बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दो बहुत अहम मौज़ूआत हैं जिसके ऊपर आज हमने बात करनी है। एक सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ चुकी है और सुप्रीम कोर्ट की उस बड़ी खबर के ऊपर हम बात करेंगे। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब के ऊपर भी एक जिसे कहना चाहिए तलवार लटक गई है और सबसे अहम खबर कि जिसका था इंतज़ार वो शाहकार आ गया, यानी कि ट्रंप साहब जो हैं अब वो सदारत के ओहदे पर फायज़ हो जाएंगे। ज़ाहिर है हल्फ़ वफ़ादारी उनकी हो गई है। जब तक ये अपलोड होगा, अब तक पहुँचेगा, उस वक्त तक उनकी हल्फ़ वफ़ादारी हो चुकी होगी। पाकिस्तान से बहुत अहम लोग जो हैं वो गए हैं और मोहसिन नकवी साहब गए हैं। इसके ऊपर भी हम आपके साथ बात करेंगे कि उनके जाने का क्या मतलब है और उनके जाने का क्या मकसद है और उनके जाने के से क्या, ज़ाहिर है उनके इनविटेशन की बात हो रही होगी। बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि उनको इनविटेशन जो है वो कोई भी ख़रीद सकता है, कहीं से भी आ सकता है या ऑनलाइन ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। मोहसिन नकवी साहब बाकायदा जो है वो इनविटेशन के ऊपर गए हैं और हम इसके ऊपर आपको कुछ अहम बातें जो है वो ज़रूर बताएंगे कि वहाँ पर उनके जाने से क्या हो सकता है और पाकिस्तान की रियासत अब किस तरह से एक्टिव हुई है इस मामले के ऊपर। ये मैं आपको बता दूं कि ट्रंप साहब जो हैं वो अब दूसरी बार सदर बने हैं और दूसरी बार सदर बनने के साथ साथ उन्होंने क्या इक़दाम करने हैं, उनके आने के बाद अमेरिका कैसा होगा। आप क्रिप्टो जो करेंसी है उसकी तो पहले ही इत्तला सुन चुके हैं, उसमें किस कदर इजाफा हुआ है। इसी तरह से आपने जो उनकी डेपुटेशन के पॉलिसी है उसके ऊपर भी कि लोग जो गैर कानूनी हैं या तारकीन वतन हैं उनके ऊपर किस तरह से दाखिला बंद होगा, मज़ीद स्ट्रिक्ट इसके ऊपर जो है वो सख्ती की जाएगी। इसी तरह से टिक टॉक के ऊपर उन्होंने अपने जो फैसला है वो किया है कि टिक टॉक बयान आया और बयान के बाद जो है वो टिक टॉक खोल दिया गया है। वो भी 3 महीने का टाइम उनको टिक टॉक के लिए देंगे। यानी कि बाइडन साहब की जो इंतज़ामिया थी उसके जितने फ़ैसले थे उससे बिल्कुल उलट फ़ैसले जो है वो ट्रंप इंतज़ामिया कर रही है। अभी से यानी करेगी और अभी से उसके जो निशानात हैं वो मिलना शुरू हो गए हैं। ये मैं आपको बता दूं कि जो न्यूयॉर्क टाइम्स है, बहुत बड़ा अखबार है, उसने एक बहुत अहम इदारिया जो है वो लिखा है ट्रंप की आमद पे और उन्होंने लिखा है कि सबसे ज़्यादा जो एक एक उनके आने से पहले एक खौफ का सा माहौल है। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है क्योंकि बहुत सारे लोगों से हमने भी बात की, वहाँ जो सहाफ़ी मौजूद है उनसे बात की, तो वो ये कहते हैं कि खौफ वहाँ पे सबसे बड़ा हथियार ट्रंप का पहले भी था और अब भी है। और इस बार जब ट्रंप आएंगे तो ज़ाहिर है कि उनका जो तरीक़ा वारदात होगा या उनका जो मामला होगा वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसके ऊपर बड़ा जानदार एक इदारिया लिखा है कि किस तरह का ट्रंप साहब का जो निज़ाम है वो होगा, उनका दौर कैसा होगा। तो वो ये कहते हैं कि खौफ ट्रंप का जो है वो पसंदीदा हथियार है और ट्रंप ने अपनी रियल स्टेट की एम्पायर भी मुखालफिन और साथियों के खिलाफ मुकदमात और धमकियों के बल पर खड़ी की थी। यानी कि ट्रंप साहब के जो मुखालफिन हैं उनके ऊपर उनको धमकियां देना, वो किसी तरह के भी हैं, उनके प्रॉपर्टी या उनके जो रियल स्टेट या उनका जो बिज़नेस है उसको भी अगर किसी ने चैलेंज किया है तो ट्रंप साहब ने उनको भी छोड़ा नहीं है और उनको भी उनके खिलाफ मुकदमात, उनकी धमकियां और उसके ऊपर जो है उन्होंने अपनी पूरी एक एम्पायर जो थी वो खड़ी की है। यानी इतना बड़ा ये इदारिया है, इतनी बड़े अखबार ने ये लिखा है उनके बारे में, उनके माजी के बारे में कि किस तरह के ट्रंप साहब हैं, किस तरह से वो खौफ के ज़रिए से काम करते हैं, लेते हैं और दबाव अपना बढ़ाते हैं। हमने खैर पाकिस्तान में भी देख लिया इस मामले के ऊपर। पाकिस्तान में भी इमरान खान साहब को इसीलिए उनके साथ एक बहुत रिजेंबल किया जाता है, उनकी बहुत ज़्यादा तशबीह दी जाती है उनके साथ और उनको कंपेयर किया जाता है। इसी तरह से कहते हैं कि ट्रंप अपने सियासी मुखालफिन को भी तौहीन के हथियार के ज़रिए से जो है वो घुटनों पर लाते हैं। यानी तौहीन का मतलब ये है कि उनको तज़हीक करना, उनका मजाक उड़ाना, उनको डिग्रेड करना, उसके ज़रिए से वो अपने मुखालिफिन को जो है वो अपने घुटनों पर लाते हैं। फिर उन्होंने कहा कि लिखा है कि ट्रंप ने दूसरों के करियर ख़त्म करने की धमकियों से ही रिपब्लिकन पार्टी पर अपनी गिरफ्त मजबूत की है और ट्रंप ने अपनी जमात में अपने मुखालिफिन की आवाज़ को दबाया है, सोशल मीडिया की ताकत को जिस तरह से चाहा है इस्तेमाल किया है, अपने दफ्तर को भी और सोशल मीडिया की ताकत को भी उन्होंने के ज़रिए से भी लोगों को दबाया। ये वक्त जो है वो अज़्म का है, मुज़ाहमत का है और ट्रंप की सदारत पर चेक रखना बहुत अहम होगा। क्यों अखबार ये कह रहा है? क्योंकि इदारे जो हैं उन्होंने खौफ और दबाव के आगे घुटने टेकने का फ़ैसला किया है। लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं, मुस्तकबिल में मज़ीद तौहीन और दबाव के रास्ते खोल दिए जाएंगे, ये कहा गया है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है वो फेसबुक के जो ऑनर हैं उनका आप देखें कि उन्होंने कहा है कि हर सूरत जो है वो हम आपके साथ होंगे और वो दबाव का शिकार हो गए। अमेरिका मजबूती से खड़ा रहेगा
جب تک عوام مضبوطی سے رہیں گے ہتھیار پھینکنے سے دوسری ممالک کے پاسپورٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ انہوں نے امریکی اخبار نے اداریہ لکھا ہے کہ اس طرح کے جو معاملات ہیں، یعنی انہوں نے پورا ایک اس کو فریم کر کے بتا دیا ہے کہ یہ ہونے والا ہے، آپ نے اس سے گھبرانا نہیں ہے، دراصل یہ اخبار لکھ رہا ہے۔ دوسری جانب ٹرمپ صاحب کا جو پاکستان کے حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے کہا یہی جاتا ہے کہ وہ پرائرٹی پہ نہیں ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ جو بہت سے لوگ نومبر سے لے کے بلکہ اس سے پہلے الیکشن سے پہلے سے شروع ہوئے کہ ٹرمپ جدو آئے گا لگ پتہ جائے گا، اور ٹرمپ صاحب کے آنے سے آتے ہی ایک کال ہو جائے گی نومبر میں جیتنے کے فوراً بعد عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے۔ 14 سال کی عمران خان صاحب کو قید ہو گئی ہے، اور صدر ٹرمپ جو ہے وہ اب باقاعدہ جب صدر بن گئے ہیں تو دیکھنا ہے کہ ان کی طرف سے کال آئے گی یا نہیں آئے گی۔ لیکن جو پاکستان کے اندر ایک یعنی جو سگنل ریاست پاکستان کے پاس ہیں، اس میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ پاکستان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی ٹویٹ آ جاتا ہے، کوئی بیان آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا، یعنی ہماری اطلاعات یہ ہے کہ اس طرح کا تاثر ضرور ریاست پاکستان کے پاس موجود ہے کہ اگر کوئی ٹویٹ یا بیان آ گیا تو اس سے پاکستان کی ریاست یا حکومت جو ہے وہ گھبرائے نہیں، بلکہ وہ اپنے جو کام ہے وہ کرتی رہے، یعنی وہ اپنا کام جاری رکھے۔ اس طرح کا تاثر ہمیں حکومتی حلقوں میں نظر آتا ہے پاکستان کے اندر کہ ٹرمپ کی طرف سے اگر کوئی ٹویٹ یا پریشر آتا بھی ہے تو یہاں پر جو ڈیل کرنا ہے، اس کی جو اسٹریٹجی بنانی ہے، اس کے مطابق کوئی زیادہ یعنی اس کو بیان برائے بیان ہی سمجھا جائے، اس کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ عمل درآمد اگر نہیں بھی ہوگا تو کوئی صورتحال اس طرح کی نہیں بنے گی۔ تو یہ ایک جو معاملہ ہے، یہ اس کو ضرور اس کے اوپر ایک طرح کا سگنل جو ہے وہ آیا، اور اس کی ایک تصدیق یوں بھی ہوتی ہے کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ وزیر داخلہ ہیں، ان کے جو تعلقات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں وہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، اور ان کا جانا اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ وہاں پر جو کریکشن ہے وہ وہاں ریاست امریکہ کا وہاں پہ بھی ایک اسٹیبلشمنٹ ہے، وہاں پہ بھی مقتدرہ ہے، اس مقتدرہ کی بنیاد کے اوپر کہا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی حکومت کو ریپریزنٹ کر رہا ہے یا ریاست کو ریپریزنٹ کر رہا ہے تو وہ محسن نقوی صاحب ہیں، اور محسن نقوی صاحب کا وہاں پہ پہنچنا، اور ظاہر ہے کہ ہماری جو اطلاعات ہیں کہ ان کی کچھ وہاں پہ میٹنگز بھی الائنڈ ہے، وہاں پہ کچھ لوگوں سے ان کی ملاقاتیں بھی ہیں جو اہم لوگ ہیں۔ اگر تو یہ ملاقاتیں ہو جاتی ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک فارمل کورسپونڈنس جسے کہنا چاہیے، فارمل لنک، فارمل رابطہ جو ہے وہ ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ پاکستان کی حکومت کا اسٹیبلش ہو جائے گا، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا بھی، کیونکہ محسن نقوی صاحب ظاہر ہے کہ بظاہر تو وہ ایک سیاسی شخصیت ہیں، وزیر داخلہ ہیں، حکومت کا حصہ ہے، لیکن سب جانتے ہیں کہ ان کا وہ کہاں سے کنیکٹڈ ہیں اور ان کے کتنے زیادہ وہاں پہ مراسم ہیں۔ تو ایک تو یہ ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور یہ دیکھنا ہوگا کہ ان میٹنگز کے بعد جب محسن نقوی صاحب پاکستان آئے، اگر وہاں سے اٹینڈ کرنے کے بعد، اور ہماری اطلاعات یہ بھی ہیں کہ جو بریک فاسٹ ان کا ہوتا ہے ہر دفعہ کی طرح اس دفعہ بھی ہے، اس پہ بلاول صاحب بھی انوائٹڈ ہیں، وہ گئے ہیں نہیں گئے یا جا سکتے ہیں، امکان قوی اس بات کا ہے، میں بہت کیئرفل لفظوں میں کہہ رہی ہوں کہ قوی امکان ہے کہ وہ وہاں پر جائیں گے۔ تو یہ ایک دو طرح کے ہمیں جو کنیکشنز ہیں وہ نظر آتے ہیں، اور یہ کافی اہم ہوگا جاننا کہ اس کے بعد کیا معاملہ آتا ہے۔ اب آتے ہیں سپریم کورٹ کی جانب، جہاں پہ عادل بازئی کیس جو ہے اس کا تفصیلی فیصلہ آتا ہے، اور اس تفصیلی فیصلے کے اندر جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے سیاسی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے ایک پورا اس میں ہوا، اس میں جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کا جو ہے اضافی نوٹ بھی آیا، جس میں کہ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا بنیادی کردار آزادانہ منصفانہ انتخابات کا انعقاد ہے، اور انہوں نے بھی کافی جو سوالات ہیں وہ اٹھائے، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ 3 جج جو ہیں وہ چیف جسٹس کے اوپر بھاری کیوں نہیں ہے، یا اس طرح کا انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ جو ظاہر ہے کہ ابھی اس وقت جو ہے وہ لڑائی جاری ہے، اور لڑائی کا آغاز یہ ہوا کہ ایک کیس کے اندر جو ہے وہ منصور علی شاہ صاحب وغیرہ جو تھے، ان کا ایک پینل تھا، اس کو الگ کیا گیا ان کو اس سے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ان کو توہین عدالت جو ہے سیکرٹری صاحب کو سرو کر دی گئی۔ اس کے اوپر ایڈیشنل رجسٹرار جو ہے سپریم کورٹ کے نظر عباس صاحب، ان کو انہوں نے کہا کہ پیش ہو کر بتائیں کہ آج کا جو کیس ہے وہ کیوں سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوا، لیکن اور اس کے اوپر ان کو توہین عدالت کا جو ہے وہ شو کاز بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اس میں انہوں نے کافی منصور علی شاہ صاحب نے اپنے اظہار ناراضی بھی کیا، انہوں نے کہا کہ میرے سے پوچھے بغیر یہ کیسے ہوا ہے، میں ججز کمیٹی کا
मेंबर हूँ, लेकिन फिर ये जो सारे मामलात थे फिर उस पे बहुत सारी यानी एक ग्रुपिंग जो सामने नज़र आती थी वो भी नज़र आती है अभी भी। और उसमें भी उन्होंने ये कहा कि जस्टिस आयशा साहिबा के फिर एक और रिमार्क्स भी था, रिसर्च ऑफिसर के बारे में बताया जाए वो कहाँ हैं, फिर चीफ जस्टिस, मतलब ये कि इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है उसमें एक दफ़ा फिर वो ग्रुपिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग और बहुत मजबूत तरीके से सामने आ चुकी है, महाजराई बढ़ चुकी है। इसमें आदिल बाज़ई साहब का केस जो है वो मंसूर अली शाह साहब ने सेशन कोर्ट को भेज दिया है और ये कहा है कि देखा जाए कि जो बयान हल्फी PMLN का शहबाज शरीफ साहब का वो दुरुस्त है या नहीं है, और अगर ये दुरुस्त हुआ गलत हुआ तो ज़ाहिर है कि उसके रेप्रिकेशन हो सकते हैं, लेकिन वो केस वापस जो है सेशन कोर्ट में चला गया है। देखना ये कि अब इस मामले के ऊपर इस लड़ाई का क्या नतीजा निकलता है और इस लड़ाई का फ़ायदा किसको होता है। लेकिन एक तरह से प्रेशर जो है वो सेशन कोर्ट के हवाले से कहें या किसी भी हवाले से कहें, वो अब इस हुकूमत के ऊपर भी वो प्रेशर हमें नज़र आता है। और ये प्रेशर जो है आगे जाके, क्योंकि 26वीं तरमीम का फ़ैसला जो है उसका जो बेंच है वो भी तश्कील पा चुका है, तो ये किस तरह से किस नौइयत से जाएगा ये भी बहुत दिलचस्प होगा देखना इस पूरे मामलात के ऊपर। लेकिन बहरहाल ट्रम्प साहब आ गए हैं और ट्रम्प साहब के बाद अब कॉल का इंतज़ार करना है या ट्वीट का इंतज़ार करना है, ये अब देखना है आने वाले दिनों के अंदर कि ये पॉलिसी जो है वो किस तरफ जाएगी और क्या रंग लाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।